भारत विकास परिषद के इस गरिमामयी और मानवीय मूल्यों को समर्पित इस कार्यक्रम में हम सबके मध्य विराजमान आदरणीय युगल गर्ग जी, आदरणीय प्रदीप अग्रवाल जी, आदरणीय सुनील सिंघल जी, आदरणीय विनोद गर्ग जी, आदरणीय दीपक जी, लड्डा साहब, दूधावत जी, आर के चोपड़ा साहब, अशोक बिंदल जी, दिनेश दीक्षित जी और इस मौके पर उपस्थित परिषद के सभी पदाधिकारीगण, ट्रस्ट के पदाधिकारीगण और भारत विकास परिषद के प्रति अपना समर्पण रखने वाले सभी उपस्थित महानुभाव, आप सबको इस मौके पर मैं प्रणाम करता हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि भारत विकास परिषद ने इस आयोजन में मुझे याद किया और मानवीयता के प्रति जो इंसानी दृष्टिकोण होना चाहिए उस भाव के दर्शन करने का यह सौभाग्य इस अवसर पर मुझे उपलब्ध कराया। इसके लिए मैं परिषद के सभी पदाधिकारियों को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आप सबका आभार प्रकट करता हूं। भारत विकास परिषद देश का भारतीय संस्कृति और भारतीयता से ओतप्रोत एक बड़ा और विस्तृत संगठन है। इस संगठन के पीछे यही भाव है कि भारतीय संस्कृति से जो ओतप्रोत लोग हैं उनको एक स्थान पर एकत्रित करना और सेवा का एक मंच उपलब्ध कराना। मुझे सौभाग्य रहा है कि परिषद के अनेक कार्यक्रमों से मैं जुड़ा रहा हूं और इसलिए यहाँ पर यह कह सकता हूं कि सामान्य तौर पर सेवा के क्षेत्र में बहुत सारे प्रकल्प हमारे देश में काम करते हैं, लेकिन उन सब में भारत विकास परिषद का जो दायरा है वह निश्चित रूप से बहुत बड़ा है और व्यापक। परिषद के इन कामों को समाज का और सहयोग मिलना चाहिए, समय की आवश्यकता है। हम सब जानते हैं कि हमारा देश 140 करोड़ नागरिकों का देश है और जहां इतनी बड़ी जनसंख्या है वहां असमानता, दिव्यांगता, अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव होना स्वाभाविक ही है। लोकतंत्र में सरकारें सभी क्षेत्रों में काम करने का प्रयत्न करती हैं, लेकिन यह भी सच है कि बहुत सारे काम ऐसे हैं जिन्हें अकेले सरकार पूरा नहीं कर सकती। तो सरकार से जो काम अछूते हैं उसमें सहकार करना यह निश्चित रूप से समय की जरूरत है।
शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, ये इतने व्यापक क्षेत्र हैं कि इनमें जितना भी काम करो कम ही पड़ता है। दूसरी दृष्टि से अगर हम देखें तो सामान्य तौर पर हम सब ईश्वर को मानने वाले लोग हैं और हम सब यह जानते हैं कि जो भी मनुष्य है वह आनंद की खोज में है। वो जो कुछ भी कर रहा है, चाहे वो घर गृहस्थी का काम कर रहा हो, चाहे वो नौकरी कर रहा हो, चाहे व्यापार कर रहा हो, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे टेक्नोक्रेट हो, लेकिन हर व्यक्ति अपने कर्म मार्ग के द्वारा उसकी कोशिश यही है कि वो आनंद को प्राप्त करे। लेकिन यह समझने की आवश्यकता है कि जीवन में भौतिकता और भौतिकता में जीवन, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन भौतिकता में आनंद नहीं है। आनंद आत्मा का विषय है। कई बार हम सब लोग देखते हैं स्लोगन लिखा हुआ, नर से नारायण तक, या नर सेवा ही नारायण सेवा है। तो इसका कुल मिला के आशय इतना ही है कि नर में भी आत्मा का एक अंश है और ईश्वर आत्मा का शिरोमणि है। जब दोनों अंश आपस में मिलते हैं तो आनंद की प्राप्ति होती है। और भौतिकता में जब हम काम करते हैं तो आनंद इसलिए प्राप्त नहीं होता, सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी, क्योंकि आत्मा का अंश और आत्मा के शिरोमणि का मिलन नहीं होता। और कई बार तो साधनों का प्रभाव व्यक्ति को उस आनंद से बहुत दूर कर देता है। लेकिन जब हम एक पीड़ित व्यक्ति, जरूरतमंद व्यक्ति, असहाय व्यक्ति की भावपूर्ण सेवा करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारे भीतर जगने वाला सेवा का भाव, ये आत्मा की आवाज है। और जिस व्यक्ति की हम सेवा करने जा रहे हैं, अगर उसकी जरूरत को हम पूरा कर सके और अपने भाव से उसके पीड़ा के भाव को मिला सके, तो आत्मा से आत्मा का मिलन होगा और परम आनंद की प्राप्ति होगी। आप सब भी भारत विकास परिषद का कई बार कार्यक्रम करते होंगे, बहुत लोगों का स्वागत करते होंगे, सत्कार करते होंगे, अच्छा भोजन आयोजित करते होंगे, सारे लोग मिलते होंगे। वो एक अलग काम है। लेकिन एक व्यक्ति को पैर लग गया और वो चलकर खुशी महसूस कर रहा है, तो उसकी आत्मा से जो दुआएं निकलती हैं वही आत्मा और परमात्मा का मिलन है। और इसलिए हम सब ने देखा है कि सेवा को ही हमारे समाज में, संस्कृति में, आध्यात्म में प्राथमिकता दी है। क्योंकि हर व्यक्ति तप नहीं कर सकता, हर व्यक्ति पूर्ण रूपेण साधु बन के अपने आप को समर्पित नहीं कर सकता, क्योंकि हम सामाजिक और सांस्कृतिक प्राणी हैं।
हमारी अनेक जिम्मेवारियां हैं, उन जिम्मेवारियों का भी निर्वाह हमें करना है। वो भी हमारा कर्म है, वो भी हमारा धर्म है। तो उन सबके साथ काम करते हुए भी अपनी आत्मा को कैसे जागृत करना, अपनी आत्मा को कैसे और प्रबल बनाना, और अपनी आत्मा को पीड़ित व्यक्ति के आत्मा से कैसे मिलाना और परम आनंद की प्राप्ति करना, इस दिशा में मैं समझता हूं भारत विकास परिषद का यह दिव्यांग शिविर निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा मैं मानता हूं। इस संपूर्ण आयोजन में जिन जिन लोगों ने योगदान किया है, मैं उनका भी अभिनंदन करना चाहता हूं। हमारे बहुत सारे श्रमिक भाई कारीगर जिनने उपकरण बनाए और निरंतर इसी सेवा में रत रहते हैं, महावीर संस्थान के सौजन्य से देश भर में वो पारिश्रमिक भी कमाएं, लेकिन सेवा भी करें, दूसरों को नया जीवन भी प्रदान करें। उनका भी मैं इस अवसर पर हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि एक जमाना था विकलांगता को हे दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन आप सब जानते हैं कि सलांगता हो या विकलांगता हो, यह भगवान का दिया हुई जीवन है। और जिसको भगवान ने जन्म दिया है वो सब बराबर है, चाहे वो किसी गरीब के घर में पैदा हो, अमीर के घर में पैदा हो, सकलांग हो, विकलांग हो। लेकिन हम सब जानते हैं कि एक आदमी जिसका पूर्ण शरीर है, सुंदर है, स्वस्थ है, लेकिन वह भी भगवान ने पूर्ण नहीं बनाया, वह भी अपूर्ण ही है। उसको भगवान ने जन्म इसलिए दिया है कि तू चाहे तो मेरी शक्तियों का उपयोग करके अपने आप को पूर्ण बना सकता है। इसलिए किसी व्यक्ति को अगर विकलांग बनाया है तो विकलांग इसलिए बनाया है कि ईश्वर ये परखना चाहता है कि जिनको मैंने सब कुछ दिया है उनके भीतर भी किसी को पूर्ण करने का भाव है या नहीं। मतलब ऊपर हिसाब किताब इसका होना है, खाते बही के हिसाब किताब से कोई लेना देना नहीं है, इसका हिसाब वही रखने वाला है। जैसे हम जानते हैं बहुत सारे पशु योनि बनी हुई है, तो कुछ पशु ऐसे हैं जिनकी हम सेवा करें, जिनको हम पालें तो वो हमें कुछ देते हैं, वो हमारी आय का साधन बनते हैं। तो ठीक ही है, मुझे आय हो रही है तो मैं उसकी सेवा कर रहा हूं, तो मेरा भी स्वार्थ है। लेकिन भगवान ने कुछ पशु ऐसे भी बनाए हैं जो व्यक्ति पर अवलंबित हैं। यह मनुष्य की परीक्षा के लिए ही बनाए, और इसलिए हमारे पूर्वजों ने अनेक परंपराएं डाली हैं। पहली रोटी गाय को और घर की अंतिम रोटी कुत्ते को, ये उसी परंपरा का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस क्षेत्र में बड़ा व्यापक काम किया है। सरकार का भी बहुत दूरदृष्टि वाला सहयोग है। मुझे ध्यान है कि पहले इस प्रकार के उपकरणों के लिए बहुत सारी राशि लगती थी, अब सरकार भी निःशुल्क रूप से इस दिशा में आगे बढ़ रही है। विकलांग विकलांग कहकर हम लोगों को हे दृष्टि से देखने लगे थे, तो प्रधानमंत्री जी ने इस नाम को बदला कि अब विकलांग नहीं, इनको दिव्यांग कहा जाए।
और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब मैं ग्वालियर से सांसद था तो उस समय दिव्यांगों के लिए दिव्यांग भी खेल की प्रतिस्पर्धा में ओलंपिक तक जा सके, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन कर सके। इसलिए 214 करोड़ रुपए की लागत से हम लोगों ने दिव्यांग स्टेडियम की स्थापना की थी। कभी अगर आप लोग जाएंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि खेल की दृष्टि से इतना बड़ा संस्थान पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। हम 2 बनाना चाहते थे, लेकिन बाद में फिर वो नॉर्थ ईस्ट में नहीं बन पाया। और लेकिन ग्वालियर की धरा पर ये इंटरनेशनल स्टेडियम है। यहाँ सारे कोचेज की व्यवस्था है, सभी साधनों की व्यवस्था है, सारी सरकार काम कर रही है। बड़ी मात्रा में देश भर से बच्चे आ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो नेशनल और इंटरनेशनल सारे टूर्नामेंट में भाग ले रहे हैं और वो देश के नव निर्माण में अपना योगदान कर रहे हैं। भारत विकास परिषद का यह कार्यक्रम निश्चित रूप से बहुत ही मन को आनंद देने वाला है। मैं परिषद के सभी पदाधिकारियों को हृदय से बहुत साधुवाद देना चाहता हूं और खलील अहमद जी भी यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनका भी हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। कल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। बरसों की मुराद दुनिया भर में फैले हुए भारतीयों की पूरी हो रही है। इस पुनीत अवसर पर भी आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।